होगा, ठीक है। गीता में हद दिया जाता है 164 का बयान देने से। तो कितने नेता लोग ये भारत का संविधान लेकर के बयान जारी करता है कि जो भी कहूंगा, क्योंकि जब आप वहां पर संविधान दिया मुस्लिम माइनॉरिटी को और अब आ गया आखिर में आदिवासी पे आ गया, बढ़ रहा है तो हमारा सीट आदिवासी क्यों घटेगा? कुत्ता जैसे भूख रहा है बेमतलब का कोई मामला है? आप बात करो संविधान पे, नहीं छोड़ के ये भाजपा का जो है ना ये बिल्कुल दलाली का काम कर रहा है। वो पार्टी का रिजर्व नहीं है, वो माटी का और जाति का है, आदिवासी रिजर्व सीट है, आदिवासी का है, इसीलिए हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। और परिसीमन को लेकर लगातार जो है झारखंड में लड़ाई लड़ती आ रही है। ऐसे में बता दें कि 2006 से 2026 तक जो है परिसीमन एक मुद्दा हुआ करता था और लगातार इन चीजों को लेकर लड़ाई भी झारखंड के जो है आंदोलनकारी वो लड़ते आ रहे थे। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है सुर सिंह बेसरा जी, झारखंड के निर्माता भी बोल सकते हैं, क्योंकि आजसू के निर्माता भी रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के इनसे जुड़ेंगे विभिन्न सवालों के साथ। क्या कहेंगे श्री सिंह जी, जिस तरह से लगातार परिसीमन एक मुद्दा बनता आया है और अब जाके जो है केंद्र सरकार इस पर जो है अब एक्शन लेने वाली है, इस पर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, इस संविधान का बात कौन लोग करता है? एमएलए एमपी मंत्री संतरी कितना लोग पाठ पढ़ा है संविधान? ये तो कोर्स में पढ़ाया जाता है। जब आप यूपीएससी आएंगे, जेपीएससी एग्जाम देंगे, तो निश्चित रूप से संविधान का कुछ पाठ तो क्वेश्चन आगे आएगा। लेकिन ये जितना एमएलए एमपी बना, हमको लगता है मैक्सिमम इसका क्वेश्चन अगर होगा फेल हो जाएगा। काहे? इसमें कितना धारा है, कितना अनुच्छेद है, कितना छेद है, ये मुश्किल है। हमारा कहना है कि जब संविधान में सारा भाषा है, धर्म है, आरक्षण है, परिसीमन है, सब है ना इसमें। जैसे हम लोग कोर्ट जाते हैं तो 164 में जब हम लोग कोई बयान देते हैं तो गीता में वो जज के सामने में बोला जाता है, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सामने कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। गीता में हद दिया जाता है 164 का बयान देने से। तो कितने नेता लोग ये भारत का संविधान लेकर के बयान जारी करता है कि जो भी कहूंगा, क्योंकि जब आप वहां पर संविधान में शपथ ग्रहण किया जाता है, मैं ईश्वर का प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो विधि विधान लिखा हुआ है उसको हम मानूंगा, बोलता है कि नहीं? तो जो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या जो भी पार्टी से रीजनल पार्टी से भी एमएलए एमपी प्रतिनिधित्व कर रहा हो, जनप्रतिनिधि बनता है, इसका संविधान में सीधा लिखा हुआ है जो कि संविधान को हम पालन करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। तो फिर भेदभाव की बात कहा आता है? बोलिए बोलिए, आप भी राजनीति करता हूँ, मैं भी राजनीति करता हूँ, आप शपथ ग्रहण में कहीं भी भेदभाव नहीं है जो। तो मतलब साफ आरोप किधर जा रहा है आपका? हमारा कहना है कि यहाँ पे ये जो डिलिस्टिंग का बात किया, ये सोची समझी ये चाल है, साजिश है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का। ये सर्वविदित है, भारतीय जनता पार्टी पूरा हिंदू मुस्लिम का भेदभाव की राजनीति इतना दिन से कर दिया है। पूरे आज देश के अंदर में जो भी चीज हो रहा है, अब राजनीति में ऐसा चीज कर दिया है, वो टारगेट कर दिया मुस्लिम माइनॉरिटी को, और अब आ गया आखिर में आदिवासी पे आ गया। ऐसे भी आदिवासी झारखंड में उसका जो है ना, अभी हम लोग 26% गिना जा रहे हैं, लेकिन हम 26 ही थे, वैसा नहीं है। देश दुनिया आज भारत देश का 100 से ज्यादा 140 करोड़ आज आबादी है, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अच्छा, जनजाति सुरक्षा सुन लीजिए, पहले पहले सुन लीजिए। जब देश की लड़ाई चल रही थी तो 33 करोड़ थे, मात्र 33 करोड़। और आज जो है 77-78 वर्ष में 140 करोड़ हो गया, आबादी बढ़ा। जब 1931 में पहला सेंसस हुआ तो अविभाजित बिहार में 31 में हम लगभग 50% थे, और उसके बाद 1971 में आदिवासी का जनगणना में आ गया, हम करीब करीब 35% थे, ठीक है। अभी हम 26% कैसे हो गए? ये सवाल उठता है कि देश और दुनिया के जनता का माने आबादी बढ़ रही है, आदिवासी घटा कैसे? दूसरा चीज है, आप परिसीमन कर रहे हो तो पार्लियामेंट का सीट बढ़ रहा है 850, उसके अनुपात में जो है 50% असेंबली भी बढ़ेगा। आप बता दीजिए, झारखंड में परिसीमन लागू होगा तो आपने रिपोर्ट बनाया है कि 28 में से 7 गो डी रिजर्व क्यों हो रहा है? जवाब कौन देगा? राष्ट्रपति देगा कि अमित शाह देगा कि मुख्यमंत्री? कौन दे? राज्यपाल देगा। मैं सवाल पूछता हूँ कि जब सीट बढ़ रहा है तो हमारा सीट आदिवासी क्यों घटेगा? और हमारा जब दूसरा का पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ रहा है और 10 साल में, और 10 साल में हम क्यों घट रहा है? एक साजिश तो नहीं, षड्यंत्र तो नहीं है हम घट रहे हैं बोल के?
कहीं धर्मांतरण इसका एक विशेष मुद्दा तो नहीं धर्मांतरण होता है? जब तक भारत क्या देश है बताइए ना। भारत क्या हिंदू राष्ट्र है? आप बनाने जा रहे हो, बीजेपी बनाने जा रहे हैं। भारत तो धर्म, ये भारत का संविधान तो धर्म निरपेक्ष है। इसका प्रियम्बल में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग गणराज्य के लिए धर्म निरपेक्ष राष्ट्र को हम संकल्प लेते हैं हम। तो ये फिलहाल आप अगर इसको बदलना चाहते हो तो आपका तो बहुमत होगा। आप तो महिला आरक्षण परिसीमन तो गिर गया आपका बहुमत के नहीं होने के कारण, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो 2/3 मेजोरिटी जब होगा तो तभी आप बदलिएगा। आप बदल दिया 370, आप बदल दीजिएगा 5th शेड्यूल आदिवासी एरिया को, 10 राज्यों में 5th शेड्यूल है। आप बदल दीजिए नॉर्थ ईस्ट में 6th शेड्यूल है। आप बदल दीजिएगा आदिवासी के आरक्षण को, 342 जो है ना, 342 जो है ना आदिवासी के बारे में जो क्लोज है उसमें डिलिमिटेशन का मामला नहीं है। आप एक तरफ आदिवासी को राष्ट्रपति बनाते हो ताकि आप आदिवासी को सम्मान देते हो। बहुत बड़ा गौरतलब बात है, ये बात को आना चाहिए। जो छिछाले दर कर रहा ना लड़ाई, तू मैं भागो, कुत्ता जैसे भूख रहे बेमतलब का कोई मामला है। आप बात करो संविधान पे। जब आदिवासी को इतने वर्षों में अमृत क्या बोलता है, नहीं अमृत महोत्सव, भारत को अमृत महोत्सव जब आप 75 साल पूरा हुआ तो स्वर्ण उत्सव न स्वर्ण भारत को मान रहे हो आप। तो आप उसी के उपलक्ष्य में बिरसा मुंडा को 150 साल को सम्मान दिया और पूरे भारत का गौरव, आदिवासी गौरव दिवस मना रहे हो 15 नवंबर। तो एक तरफ आप 150 वर्ष बिरसा मुंडा का जयंती मना रहे हो और आदिवासी गौरव दिवस 15 नवंबर बिरसा मुंडा को आप सम्मान देते हो, धरती अब्बा को। और दूसरे तरफ महामहिम राष्ट्रपति पद पे आप द्रौपदी मुर्मू को बैठा दिया। और तीसरे तरफ आप डिलिस्टिंग का भेदभाव कर रहे हो। भारत के संविधान में भेदभाव नहीं है, ना मुस्लिम का, ना क्रिश्चियन का, ना आदिवासी मूलवासी का, सब भारत का नागरिक है। जनजातीय महोत्सव हुआ था दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले। हाँ। उसमें झारखंड के कई आदिवासी नेता भी पहुंचे थे, बिरसा मुंडा को वहां पर सम्मानित करने का काम किया गया था। ऐसे में आप कैसे बोल रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी जो है आदिवासी विरोधी? अरे जो संगठन है आदिवासी वनवासी जागरण आश्रम या मंच बना है, ये तो 100 साल से काम कर रहा है। आज जैसे संविधान को मैं चाट के दिमाग में लगा दिया है, कंप्यूटराइज कर दिया इसका। इतने मोटी किताब मेरी किताब में है, कभी भी क्वेश्चन होगा तो बोलिएगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का भी बता देंगे। अध्ययन करता हूँ दिन रात, ठीक है। बीजेपी का एजेंडा जो है पहले है कि 370 370 को हटा दिया। वहां मुस्लिम डोमिनेटेड था माइनॉरिटी का, अपने बहुमत हटा दिया ना। अब क्या कर रहा है बीजेपी, आरएसएस का संविधान पढ़े हैं कि नहीं जरा पढ़ लीजिए आप लोग। इस संविधान को नहीं मानता आरएसएस। सबसे बड़े जान लीजिए, ये संविधान टोटल का विकल्प बन चुका है। राष्ट्रगान भी जनगण मन अधिनायक का वो भी गाएगा नहीं। मनुवादी ने, आरएसएस ने राष्ट्रगान बना लिया अलग से, वो हो गया है, मैंने वायरल हो गया राष्ट्रगान। जैसे हम लोग जनगण मन अधि राष्ट्रगान करते हैं, वो नहीं गाएगा जनगण मन अधि, अब दूसरा सेट कर दिया। अरे ये संविधान को हटा दिया है, ये तमाम चीज। उस दृष्टिकोण से इसका टारगेट था कि जब 100 साल पूरा होगा तो हम देश में राज करेंगे और राष्ट्रपति हमारा होगा। राष्ट्रपति तो उसका पहले तो क्या राम गोविंद था, अभी तो आदिवासी को कर दिया। तो आदिवासी को किया मतलब ये लास्ट एंड फर्स्ट है, ये फर्स्ट एंड लास्ट है, ये लास्ट एक बार में हो गया। दोबारा कोई आदिवासी को चुन के बैठाएगा? इनको अपने कार्यकाल में टारगेट किया है कि 100 साल पूरा होने से इनको हम मोहर लगवा देंगे और डिलिस्टिंग का भी कर देके मोहर लगा देंगे। इसी के पहले हम 25 जून को जा रहे हैं और बोलेंगे मैडम इस संविधान का मुझे आपका रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि संविधान में लिखा है कि राज्य के राज्यपाल हर एक साल आपको प्रतिवेदन देंगे, हमको प्रतिवेदन का कॉपी दीजिए। और इस संविधान में राष्ट्रपति का कर्तव्य और दायित्व तो लिखा हुआ है कि हर 10 साल में आदिवासी मामले में राष्ट्रपति कमीशन बैठाएंगे। आपने क्या कमीशन बैठाया बता दीजिए। आप भी आदिवासी, मैं भी आदिवासी, मैं वनवासी नहीं हूँ, क्या आप हैं? क्या आपका धर्म सनातनी है? आपका छूत छठियार जो होता है, ब्याह शादी ब्राह्मण करता है कि आपका समाज का आदमी करता है, बता दीजिए। तो हमको क्यों डिफरेंस करेगा? इसलिए ये बहुत साजिश है, ये छोटा मोटा साजिश नहीं है, ये बीजेपी, आरएसएस और बीजेपी का षड्यंत्र है कि और इन लोगों को मोहरा बनाया
बाबूलाल मरांडी मोहरा है, देखने में आदिवासी चेहरा है, तो लेकिन मोहरा है बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और ये चंपा सोरेन वगैरह। ये झारखंड की राजनीति छोड़ करके, आदिवासी की राजनीति नहीं छोड़ के, ये भाजपा का जो है ना, ये बिल्कुल दलाली का काम कर रहा है और आदिवासी को बरगला रहा है। तो आप लोग राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, आखिर क्या कुछ ऐसा मुद्दा रह गया? और यहाँ भी जिस तरह से जनगणना को लेकर के लगातार जो है आदिवासी समुदाय आक्रोश कर रहे हैं कि एक विशेष कॉलम दिया जाए। ये भाई आप बता रहे हैं ना, मुस्लिम इस्लाम धर्म में कुरान है, वो मान के चलता है धर्म पे। क्रिश्चियन धर्म में बाइबल को लेकर के चलता है। ले उससे ऊपर भारत का पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जज का अधिकार, राष्ट्रपति का अधिकार, ये तमाम चीज इसमें हाई की नहीं बोले ना, मैं तो दूसरा कोई किताब नहीं बोल रहा हूं। आप इंड कीजिए बात को कि संविधान पालन क्यों नहीं हुआ। सारा चीज लिखा हुआ, नागरिकता लिखा हुआ है, किसको नागरिकता मिलेगा, उसके बाद मौलिक अधिकार क्या है, महिला आरक्षण क्या है, तो संविधान पालन क्यों नहीं हुआ, ये सवाल उठा रहा हूं राष्ट्रपति क्यों हुआ। तमाम गवर्नर को चिट्ठी दिया जाए, तमाम। और हमारे जो भारत का इस संविधान रिजर्व सीट क्यों दिया, रिजर्व सीट आदिवासी को 47 एमपी चुन के जाता है पार्लियामेंट और 400 से ज्यादा एमएलए चुन के जाता है, वो आदिवासी का असेंबली में क्यों नहीं बोलता है एमएलए, लोकसभा में हमारा एमपी लोग क्यों नहीं बोलता है, क्यों गूंगा बहरा है, क्यों अंधा है, क्यों लूल्हा है, क्यों लंगड़ा है। और नहीं सकोगे तो रिजाइन दे दो, एमएलए सिर्फ आदिवासी से रिजाइन ले लो, क्योंकि जो रिजर्व है वो पार्टी का रिजर्व नहीं है, वो माटी का और जाति का है। आदिवासी रिजर्व सीट है, वहाँ एसटी रिजर्व सीट लिखा रहता है, वहाँ बीजेपी रिजर्व सीट नहीं है, कांग्रेस रिजर्व सीट नहीं है, टिकट भले देता हो। बहुत बड़ा लड़ाई जो आज आरएसएस सोचा है ना, उससे बड़ा मैं सोचा हूँ भारत के आदिवासी को एकजुट करने का, क्योंकि विश्व के आदिवासी एक हो। एक कार्ल मार्क्स ने और लेनिन ने बोला था रशिया में 1917 के जो क्रांति हुआ 1917 में, रशिया 1917 में सत्ता में आया और कार्ल मार्क्स और लेनिन ने कहा दुनिया के मजदूर एक हो। मैं सूरज सिंह बेसरा, बिरसा के बाद बेसरा, उलगुलान का मैं आह्वान करता हूँ। इससे ज्यादा और क्या, इससे बड़ा और क्या है। किसी का वो जवाब बोला, वो बोलता है ये लड़ रहा, उसका जवाब मेरे पास नहीं है। संविधान का ऊपर से कोई बड़ा नहीं है, संविधान को मान के चलो। आपस में लड़ाई तू मैं है, कुत्ता भूखने जैसा, ये भूख रहा है उधर से वो भूख रहा है, वो लड़ाई नहीं है। ये संविधान अक्षर से पालन नहीं हुआ है, इसका समीक्षा नहीं हुआ। राष्ट्रपति से गुहार लगाएंगे कि अगर हिंदू राष्ट्र का कल्पना है तो हम भारत के आदिवासी मूलवासी हैं, जो कि 10 राज्यों में 5th शेड्यूल है और 7 राज्यों में 6th शेड्यूल है, और 10 और 7 अगर मिला दिया जाए तो 17 स्टेट में हम मेजोरिटी है। इसलिए भारत आदिवासी का है, इसीलिए हिंदू राष्ट्र नहीं होगा और आदिवासी राष्ट्र होगा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई होगा। इस तरह का हम लोग भी आदिवासी राष्ट्र का मांग करेंगे। जी, बिल्कुल। जिस तरह से इस वक्त हमारे साथ सूरज सिंह बेसरा थे, झारखंड के आंदोलनकारी भी रहे हैं और आजसू के जो है निर्माता भी हैं। ऐसे में अब इनका जो है अगला रुख दिल्ली होने वाला है, राष्ट्रपति से मिलेंगे, अपनी मांगों से अवगत कराएंगे और इनके साथ जो है 700 आदिवासी कम्युनिटी के जो लीडर हैं वो भी साथ में जाएंगे और तमाम चीज़ों से, जिस तरह से परेशानियों का काफ़ी सामना करना पड़ रहा है झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में जहाँ पर आदिवासी की जो है कम्युनिटी ज़्यादा है, इन चीज़ों को लेकर वो मिलने वाले हैं। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मिल के साथ मैं चंदन। धन्यवाद। गेस्ट हाउस में है।